हेलो दोस्तों, क्या हाल है सबके। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आरआरबी के द्वारा शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंदर इन्होंने वैकेंसीज़ की डिटेल दी हैं। फॉर्म कब से कब तक रहने वाले हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और मेडिकल और फिजिकल टेस्ट हैं वो क्या रहने वाला है। तो यही सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो एप्लीकेशन है वो क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो स्टार्ट होने वाली है 17 तारीख से, और जो रहने वाली है तो 16 तारीख तक ये रहने वाली है, 16 सितंबर तक। और यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज कर रही है वो ये कि जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है ये यहाँ पे निकाली गई है, नर्सिंग ऑफिसर की कोई भी पोस्ट है वो नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है। आपको मैं एक और नोटिफिकेशन इनका दिखाता हूँ 2018 का। तो यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन में आप देख रहे होंगे आरआरबी के द्वारा दिया गया है, देख सकते हैं आप, रेलवे बोर्ड। और 13/6/2018 को ये नोटिफिकेशन है वो इन्होंने निकाला था। इसमें इन्होंने साफ लिखा है कि रिवीजन ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ ग्रुप सी नर्सिंग स्टाफ, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे डेजिग्नेशन का है वो क्या किया है, रिवीजन किया है। तो जो पहले स्टाफ नर्स के नाम से जो वैकेंसीज आती थी अब वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के हिसाब से आती हैं। नर्सिंग सिस्टर के हिसाब से जो आती थी वो एसएनएस के यानी कि सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के हिसाब से, और जो चीफ मैट्रॉन है वो चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के हिसाब से आती है। तो ये इन्होंने यहाँ पे चेंज किया था 2018 के अंदर। पे लेवल के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने नीचे बताया भी है कि ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट और जो सुपरविजन है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें कुछ भी चेंज नहीं होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज हुआ है यहाँ पे, और जो परसेंटेज जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है पोस्ट्स का वो भी क्या है, कोई भी चेंज उसमें नहीं रहने वाला है। तो कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज किया गया है, बाकी काम वही है ना। तो मेरे हिसाब से आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया है। और यहाँ पर इन्होंने 713 पोस्टें वो निकाली हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, कम नहीं हैं, ठीक है। हालांकि 5 साल बाद देखें तो कम है, बट स्टिल ओके हैं। और यहाँ पे 80-20 का कहीं भी मेंशन नहीं था, जो काफ़ी कह रहे थे कि 80-20 का रिजर्वेशन रहने वाला है। बाकी जब तक डिटेल नोटिफिकेशन आता है तब तक कुछ नहीं कह सकते। इसमें अभी 80-20 का कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है। तो 713 पोस्टें वो रहने वाली हैं। और एज क्राइटेरिया है वो 20 से 43 साल, मतलब 20 से 43 साल रहने वाला है। नॉर्मली 20 से 40 साल रहता है। इन्होंने कहा है कि जो 3 साल का रिलैक्सेशन है वो दिया जा रहा है बच्चों को। क्यों दिया जा रहा है, सिर्फ एक बार ही दिया जा रहा है, इसके बाद नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कोविड-19 पैंडमिक की वजह से दिया जा रहा है, अदरवाइज़ ये आपको यहाँ पे 40 साल, 20 से 40 साल है वो मिलने वाला था। तो 1/1/2025 के हिसाब से आपका जो डेट है वो कैलकुलेट होने, डेट ऑफ बर्थ है वो कैलकुलेट होने वाला है। तो उस हिसाब से आप अपनी एज निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ ने इन्होंने जनरल फिटनेस का बताया है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स बताए हैं, जो आप पढ़ लीजिएगा। और ये चीज़ें मैं डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगा तब अच्छे से डिस्कस करूँगा, क्योंकि यहाँ अभी कोई पॉइंट नहीं है। डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद में अच्छे से डिस्कस इनको करेंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होने वाला है, ठीक है। और रिजर्वेशन वगैरह जो भी रहने वाला है कैटेगरीज़ के वाइज में, वो भी ये डिटेल नोटिफिकेशन में देने वाला है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने दी है, फ़ीस स्ट्रक्चर जो क्या रहनी है, 500 रुपये रहने वाली है जनरल, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनकी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है ना। ये इन्होंने बोला है कि कंफ्यूज मत होइए, ईबीसी के साथ में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के साथ में कंफ्यूज आप मत होइएगा। तो यहाँ पे इन्होंने यूआर, ईडब्ल्यूसी और ओबीसी का जो रहने वाला है वो 500 रुपये रहने वाला है। और जो कैटेगरी के अंदर जो आने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनका 250 रुपये फीस रहने वाला है। इसमें भी एक चीज़ इन्होंने और ऐड की है कि अगर आप सीबीटी एग्ज़ाम देते हैं, सीबीटी एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर होते हैं तो उस कंडीशन में आपके जो हैं वो 400 रुपये हैं वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। अब जो भी बैंक चार्ज लगेगा उसको हटा करके जितने भी पैसे आपके बचते हैं, 300 350 आपको रिफ़ंड है वो कर दिए जाएंगे। सेम कैटेगरी वाइज रहने वाला है, उसके अंदर भी 250 के 250 रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। बैंक चार्जेस है वो आपका काटा जाएगा। और जनरल और उस कैटेगरीज के अंदर 100 रुपये आपके चार्ज हैं वो रहने वाले हैं। और जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहने वाली है वो सारी डिटेल नोटिफिकेशन में ये देने वाले हैं। और यहाँ पे इन्होंने जितने भी पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज़ हैं उनका इन्होंने नाम और साइट्स दिए हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो मेन चीज़ यहाँ पे ऐड की है वो ये है कि आप एक ही एप्लीकेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग पोस्ट में आप जाके अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ये सब चीज़ें आपको बताएं कि ईमेल आईडी ओपन रखना है, ठीक है, ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें। आपको बेसिक चीज़ है, ये तो नॉलेज होगा ही। अब सवाल उठता है कि ये कब तक आने के चांसेस हैं। तो मुझे जो लग रहा है वो ये है कि 10 अगस्त में। क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप डेट देख रहे होंगे 10 अगस्त 2024। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है वो 10 अगस्त को जारी होने वाला था, लेकिन पहले हो गया होगा कोई भी रीज़न की वजह से। तो ये कुछ है वो रहने वाला है इस प्रकार से। आपका जो भी है सीबीटी एग्ज़ाम रहने वाला है, 100 रुपये फ़ीस रहने वाली है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, नहीं देते हैं तो आपके लिए 500 रुपये फ़ीस रहने वाले हैं। तो ये था मोटा मोटा समराइज्ड डिस्कशन। तो ऐसे ही और
जानकारी के लिए कोई भी अपडेट आता है, कोई भी रिज़ल्ट आता है, एडमिट कार्ड आता है, तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिटेल्ड चीज़ें बताएंगे, लेकिन सिर्फ कंसाइज वे में बताएंगे। जो चीज़ें आपको जाननी है सिर्फ वही बताएंगे, फालतू की इधर उधर की बातें हमारी नहीं होंगी। तो चलिए, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।